हेलो एवरीवन। तो हम देखते हैं प्लांट सेल के अंदर हमारे को स्ट्रक्चर एक सेल का कैसा देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्लांट सेल में जब हम जाते हैं तो हमारे को एक न्यूक्लियस दिखता है जो एनिमल सेल के जैसा ही होता है, ठीक है। और जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है उसके अंदर हमारे को देखने को मिलता है जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल में हम बात करते हैं डीएनए, आरएनए की, ठीक है। उसी के साथ में हमारे को देखने को मिलता है राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है कि जो न्यूक्लियस से बाहर आता है साइटोप्लाज्म में, और जो साइटोप्लाज्म में आकर ये के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में भी जुड़ा रहता है और साथ में साइटोप्लाज्म के अंदर भी रहता है। और ये क्या करता है, किसका फॉर्मेशन करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में ये जुड़ा हुआ देखने को हमारे को मिलता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। उसके अलावा हम देखते हैं कि हमने बात की जैसे कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसके ऊपर राइबोसोम अटैच नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं गोल्जी बॉडी की। तो गोल्जी बॉडी भी एक सेल ऑर्गेनल, इसके अंदर भी क्या होता है, पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग का काम होता है और ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। फिर आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, इसके अंदर क्या होता है, सेल रेस्पिरेशन होता है। और ये पावर हाउस तो है ही क्योंकि ये सेल क्या है, पावर का फंक्शन करता है, इसके अंदर एटीपी सिंथेसिस वगैरह होता है। फिर आते हैं सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। सेल मेम्ब्रेन के अंदर हम बात करते हैं तो प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बना रहता है, ये क्या है। दूसरी बात करते हैं हम सेल वॉल की। ये सेल को बाहर से क्या करता है, बाउंड करके रहता है और स्ट्रक्चर जो है सेल का रेगुलेट करता है, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं सेल के अंदर आगे की जब देखते हैं तो सेल वॉल की बात कर ली, सेल मेम्ब्रेन की बात कर ली, और जो सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स जैसे हमारे को देखने को मिलते हैं वो सारे के सेल इसमें सेल में अरेंजमेंट होता है। और देखते हैं कि भी इसके अंदर और क्या क्या प्रेजेंट होते हैं जो सेल का रेगुलेट करते हैं, सेल स्ट्रक्चर करते हैं। बट उसके अलावा सेल के अंदर जो फूड का फॉर्मेशन होता है प्लांट सेल में, क्लोरोप्लास्ट करता है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, पिगमेंट्स होते हैं, लाइट एब्जॉर्ब करके उसके अंदर फोटोसिंथेसिस करके क्या करता है, क्लोरोफिल होता है, जिससे वो फोटोसिंथेसिस करके फूड का फॉर्मेशन करता है, ग्लूकोज से स्टार्च का फॉर्मेशन करता है। एक होती है वैक्यूल जो बहुत बड़ी होती है, जिसके अंदर क्या है, कोई भी वेस्टेज मटेरियल है वगैरह है वो सब इसके अंदर स्टोर हो जाता है। ये वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। एनिमल सेल में छोटी होती है, प्लांट सेल में वैक्यूल्स क्या होती है, बड़ी साइज़ की होती है इसकी जो है। और ये काफ़ी जो एरिया है वो कवर करके रखती है और जिसका जो न्यूक्लियस होता है वो साइड में रहता है, ठीक है। ये तो इसका क्या वैक्यूल का काम। इसके अलावा हमारे को देखने को मिलता है कि जो ये सारे स्ट्रक्चर्स है आपको इस स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये सारे क्या है, प्लांट सेल के अंदर देखने को आपको मिलते हैं। इसी प्रकार से आपको वीडियोस देखने के लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, वीडियो शेयर कीजिए।